नमस्कार। कल हमने एक वीडियो डाला हुआ था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड एक्सपेक्टेशन, जिसमें कि हमने एक एग्जांपल के द्वारा आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो आप कैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे और एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, साथ ही साथ कंडीशनल रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालेंगे। हाँ, हमने कंडीशनल वेरिएबल की थोड़ी सी चर्चा भी करी थी एग्जाम्पल के द्वारा, लेकिन जो हमने क्वेश्चन आपको करके दिखाया था या करने का जो तरीका बताया था वह डेंसिटी फंक्शन के लिए था, यानी कि बाई वेरिएट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए था। अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, बाई वेरिएट है, डिस्क्रीट है, तब हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रोसीजर लगभग सेम रहता है, बस इंटीग्रेशन की जगह पे हम समेशन ला देते हैं। और समेशन जब लाते हैं तो चूंकि पॉइंट पॉइंट पे होता है तो थोड़ा सा ये अ, समझने में लोगों को दिक्कत होती है कभी कभी बच्चों को। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसको आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे निकालेंगे अगर हमको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को अ, से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। हाँ, अब अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो शायद ये एग्जाम्पल हमने इस प्ले लिस्ट के वीडियो नंबर 6, जो हमने इस वीडियो नंबर 6 अपलोड किया था, उसमें ये एग्जाम्पल लिया था। यह एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और इससे हमने वहां पर उस समय इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला था और कुछ और क्वेश्चंस उस पे सॉल्व किए थे। एक्सपेक्टेशन निकाला था रैंडम वेरिएबल एक्स का, वाई का, फिर बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, कुछ चीजें और निकाली गई थी। अब हम इसी क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/8 और 1/4। ये दो वैल्यू ले रहा है हमारा फंक्शन, नॉन नेगेटिव वैल्यू। और ये कहाँ कहाँ ले रहा है? तो ये 5 पेयर ऑफ पॉइंट्स पे ले रहा है, 0, -1, 0, 1, लाइक दैट। और बाकी जितने भी हमारा रियल सेट है 2 डायमेंशनल, उसके जितने भी रिमेनिंग पेयर्स हैं उस पे हमारा फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। अब इस फंक्शन से हम लोगों ने जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला था एक्स का, वह है 1/4 और 3/4। ये दो वैल्यू, दो इसकी वैल्यूज है फंक्शन की। और कब? जबकि x 0 हो और 1 हो। x 0 और 1 कहाँ से आया? तो ये यहाँ पे x को आप देखेंगे तो केवल दो वैल्यू ले रहा है। सिमिलरली y का आपने निकाला, हम लोगों ने निकाला था। जिन लोगों को पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देख लें, अगर वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया। तो ये भी दो वैल्यू ले रहा है, 3/8 और 1/4। 3/8 वैल्यू ये दो पॉइंट पर ले रहा है y के, -1 और 1 पर, और 0 पर ले रहा है 1/4। तो हम इतनी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फॉर गिवन x निकालें। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिफाइन किया था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x को हम लोग निकालने के लिए ज्वाइंट पीडीएफ ऊपर लिखते हैं, मार्जिनल पीडीएफ नीचे लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अब हम ज्वाइंट मास फंक्शन न्यूमरेटर में लिखेंगे और मार्जिनल मास फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल मास फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ये डिवीजन एग्जिस्ट करे। अब अगर आपको इस कंडीशनल वेरिएबल की या कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की या कंडीशनल फंक्शन की जो पी वाई गिवन एक्स है, इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो अब आपको एक्स की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू रखनी होगी। अब पी आपका एक्स जो है दो वैल्यू ले रहा है, 0 और 1। तो अब ये एक दोनों के लिए अलग अलग आपको ये फंक्शन मिलेगा। एक बार हमने मान लिया कि यहाँ पे x 0 है,
और इसको मान करके हम आगे बढ़े तो लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो गया कि हमें कौन सा क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी y गिवन x जबकि x बराबर 0 हो। तो मैंने क्या किया कि अपने फंक्शन में जहां जहां x था वहां वहां 0 पुट कर दिया। अब तो हमारा फंक्शन हो गया पी एक्स वाई 0y अपॉन पी एक्स 0। ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन x का है मार्जिनल। हाँ, ये ज्वाइंट है। अब इस ज्वाइंट फंक्शन की वैल्यू हम निकालना, हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए न्यूमेरिकल। यहाँ की तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल जाएगी मार्जिनल फंक्शन से, जो कि दो वैल्यू ले रहा था, 0 पर कुछ ले रहा था, 1 पे कुछ ले रहा था। तो अब इस रेशियो की वैल्यू डिपेंड करेगी y की वैल्यू पर। इसकी कोई भी वैल्यू हमें निकालने के लिए हमको एक y की वैल्यू पुट करनी होगी। अब y चूंकि तीन वैल्यू ले रहा है, -0, 1, 0 और -1, 0 और 1। तो इसलिए अब x जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो अब हमको y के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। और तो मैंने लिखा कि दिस फंक्शन, this ratio is equals to, if y is -1 then p0 -1 upon px0 marginal mass function of x. Similarly p00 by px0 pxy01 upon p0, if y is equals to 1। अब अगर आप ज्वाइंट मास फंक्शन में जाएं तो आपको p0 -1 p0 0 p01 इनकी वैल्यूज आपको मिलेंगी। और अगर मार्जिनल में जाएंगे तो px0 की वैल्यू मिलेगी। हाँ, अब ये वैल्यू वहां से उठा के मैं लाया। px y0 -1 की वैल्यू है 1/8 और px बराबर 0 की वैल्यू है 1/4। तो हमने इसकी जगह पे ये रख दिया, if y is equals to 1। if y is equals to 0 तो आप अगर ज्वाइंट फंक्शन में जाएं तो 0 0 कोऑर्डिनेट के लिए एफ एक्स वाई की कोई वैल्यू नॉन ग्रेटर देन 0 वैल्यू नहीं डिफाइंड है। तो यहाँ पे हो गया 0 0 अपॉन 1/4। 1/4 क्यों, पी एक्स 0 हो गया 1/4। अगर आप 1 के लिए जाएं तो फिर से अगर ज्वाइंट पीडीएफ में आपको मिलेगा 1/8 और 1/4। और इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपको फंक्शन की वैल्यू मिल गई। कंडीशनल मास फंक्शन मिला, किसका मिला, और y का मिला फॉर गिवन x। एंड व्हाट इज गिवन x, x इज इक्वल्स टू 0। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 0 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y इज टेकिंग टू वैल्यूज 1/2 1/2 if y is equals to -1 and y is equals to 1। या आप कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू ले रहे हैं तो आप इसे एक बार भी लिख सकते हैं कि कंडीशनल पीएमएफ इज इक्वल्स टू 1/2 if y is equals to -1 and 1 and 0 अदरवाइज। तो इसे और छोटा करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका मार्जिनल मास फंक्शन हुआ किस वेरिएबल का, और y वेरिएबल का। कब, जबकि x की वैल्यू हम लोगों ने 2 ले ली हो। अब है कि अगर x की वैल्यू 2 है, 0 ले ली हो। अब है कि अगर x की वैल्यू 0 ले ली गई है तो y का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो अब चूंकि ये मास फंक्शन जो है ये फंक्शन किसका है और y क्या है, तो अब हम सीधे एक्सपेक्टेशन का वही रूल लगाएंगे और लिखेंगे y इंटू कंडीशनल मास फंक्शन और इसके बाद जोड़ देंगे इसको। हाँ, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट का मामला है। अब चूंकि y की वैल्यू 2 है हमारे पास, -1 और 1, तो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू -1 to 1 y मास फंक्शन ऑफ y गिवन x when x इज 0। अब क्या होगा, -1 इंटू 1/2 माइनस प्लस 0 इंटू 0, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई काम नहीं बिगड़ेगा, और 1 इंटू 1/2, और इस तरह से ये हो गया 0 के बराबर।
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 0 इज 0। अब आप चाहे तो इसका वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। इसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ कंडीशनल रैंडम वेरिएबल y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 0 और इसका होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है, यहाँ एक ब्रैकेट छूट रहा है, हाँ होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू चूंकि 0 है तो ये हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू मास फंक्शन, कंडीशनल मास फंक्शन। अब y स्क्वायर, तो y बराबर -1, तो -1 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x -1, x गिवन 0। सिमिलरली 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, और ये प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ये प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हमारा वेरिएंस हो गया 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो कंडीशनल रैंडम वेरिएबल y गिवन x इज इक्वल्स टू 0 का आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी निकाल लिए कंडीशनल, और आप उसका मीन भी पा गए और वेरिएंस भी पा गए। अब x बराबर 1 हो तो एक और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा कंडीशनल। हाँ, ये सभी अलग अलग मास फंक्शन होंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होंगे। तो x बराबर 1 के लिए भी हम उसी तरह से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले P11 अपॉन P1, तो P11 मतलब 1/4। अगर आप ज्वाइंट पीडीएफ में जाएंगे पीएमएफ में तो आपको यही मिलेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, मास फंक्शन, मार्जिनल मास फंक्शन में 3/4 है, तो हर जगह देखिए डिनोमिनेटर में 3/4 से डिवाइड हो गया। और न्यूमिरेटर हो सकता है बदले, ये डिपेंड करेगा कि ये 1 -1, 1 0, 1 और 1 पे क्या वैल्यूज है, उसके अनुसार ये चेंज होगा। और आप वहां से जाके चेक करेंगे, अगर डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन को आपने कहीं कागज पे नोट किया हो तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसको फिर सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 1/3 इफ y इज इक्वल्स टू, इसमें भी 1/3 मिल रहा है, यहाँ भी 1/3, 1/3। तो हम इसको 3 अलग अलग बार लिखने की बजाय एक बार लिख दिए 1/3 y टेक्स वैल्यू -1, 0 एंड 1। अब आप देखेंगे कि यह मास फंक्शन है क्योंकि इसका जोड़ 1/1 हो जा रहा है और फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। अब आप अगर एक्सपेक्टेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, -1 इंटू 1/3, 0 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3, तो एक्सपेक्टेशन इसका भी क्या हो गया, 0। वेरिएंस निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1 -1 का स्क्वायर, अगर आप एक्सपेक्टेशन के थ्रू निकालना चाहते हैं तो -1 का स्क्वायर बाई 1 इंटू 1/3, तो 1/3, 0 0 हो गया, 1 इंटू 1/3, 1 स्क्वायर इंटू 1/3, 1/3, तो ये 2/3 हुआ, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन वाई स्क्वायर गिवन एक्स इज इक्वल्स टू 1, लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स हमारा 0 है, तो यही जो हमारा जो रॉ मोमेंट है वाई गिवन एक्स इज इक्वल, सेकंड रॉ मोमेंट ऑफ वेरिएबल वाई गिवन एक्स इज इक्वल्स टू, वही वेरिएंस हो जाएगा। तो ये 2/3 ही रह गया, तो इसको मैंने निकाला नहीं है। इसी तरह से आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई निकाल सकते हैं। बस अब आपको फंक्शन चेंज कर देना है। अब चूंकि आप y की इस पे, अब ये कितने मिलेंगे, तो ये 3 मिलेंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, 3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेंगे x गिवन y के। क्यों, क्योंकि y की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, -1, 0 और 1। तो ये तीनों के लिए अलग अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। और
हर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को निकालने के लिए आप बारी बारी से इसमें y की एक एक वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ -1 पुट किया तो हमारा हो गया x -1 py -1। तो y के मार्जिनल में से -1 की वैल्यू निकाल की वैल्यू लेके आ जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करेगा? x की वैल्यू पर। तो x की दो वैल्यू है 0 और 1। तो अब ये कंडीशनल मास फंक्शन की दो वैल्यू मिलेंगी। हाँ, एक x बराबर 0 पुट करने पर, एक x बराबर 1 पुट करने पर। हो सकता है कि न्यूमेरिकली एक ही आ जाए, ये दूसरी बात है, लेकिन हमको 0 और 1 के लिए अलग अलग मिलेंगे। अब हमने उसको निकाला तो x बराबर 0, x बराबर 1। तो हमने ये पुट किया, पुट करने के बाद मास ज्वाइंट मास फंक्शन में गए, वहां से वैल्यू ले आए, मार्जिनल मास फंक्शन में गए, y के वहां से इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ले आए और इसको रखे और सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो वैल्यू लेगा, 1/3, 2/3 फॉर x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। इस मास फंक्शन की सहायता से अब आप इस कंडीशनल रैंडम वेरिएबल, कौन सा कंडीशनल रैंडम वेरिएबल? x गिवन y बराबर इक्वल्स टू -1। इस कंडीशनल रैंडम वेरिएबल का मीन भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। चूंकि मैंने यहाँ अब अलग से इसको निकाला नहीं है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए बहुत आसान है। चूंकि 0 इंटू दिस 1/3 0 हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू -1 2/3 हो जाएगा। जब हम वेरिएंस निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू PMF, तो ये पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 2/3, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन y बराबर -1 निकला। अब इसमें से माइनस मीन को स्क्वायर को माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये 4/9, ये कुछ गड़बड़ है, 4/9 नहीं होना चाहिए, यहाँ ये रॉन्ग है। 4/9 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्या ये समथिंग समथिंग रॉन्ग है क्या यहाँ? क्योंकि ये रॉन्ग, ये जीरो वेरिएंस तो होना नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका, सॉरी, अच्छा अच्छा निकाला गया है, सही निकाला गया। 2/3 माइनस 4/9, तो 4/9, 2/3 माइनस 4/9, तो ये 2/9 होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैलकुलेशन का एरर है। ठीक है, ये वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू -1 की वैल्यू 4/9 नहीं होगी। ठीक है, 2/3 माइनस 4/9 के बराबर होगी, और 2/3 माइनस 4/9, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/9, 6/9 माइनस 4/9, तो 2/9 आना चाहिए, न कि 4/9। तो यहाँ आप एक करेक्शन कर लेंगे, यहाँ एक एरर है कैलकुलेशन का, ये 2/9 होना का। इसी तरह से हमें लगता है y बराबर 0 पे निकाला गया है। y बराबर 0 पे फिर हमको एक मास फंक्शन मिला, लेकिन ये मास फंक्शन क्या हो रहा है कि हमको x पर तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 मिल जा रही है। क्यों 0 मिल जा रही है? कि ये जो p00 की वैल्यू 0 है, तो जब हमने डिवाइड किया तो ये 0 हो गया, और 1 पर प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रही है। मतलब सारी की सारी प्रोबेबिलिटी एक फिक्स्ड नंबर पे आ गई, x के पॉसिबल वैल्यू पे। और ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग कहते हैं ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, कि इसका ये जो कंडीशनल रैंडम वेरिएबल है x गिवन y इज इक्वल्स टू 0, हाँ, ये इसकी सारी प्रोबेबिलिटी एक ही x की वैल्यू पे आ गई। हाँ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह रैंडम वेरिएबल डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है। तो आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 पे आप निकालेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे फिर आपको एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा, और इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से अब आप फिर से मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं। यहाँ फिर गड़बड़ी है, ये फिर से 2/9 होगा। ये हम आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमसे एरर हुआ है टाइप करने में, या मैं स्किप कर गया हूँ,
होल स्क्वायर को माइनस करना, मैं केवल इसी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू -1 4/9 होगा। तो अब ये जो भी हमने आपको दिखाया निकालने का तरीका, यह फंक्शनल मेथड से हमने फंक्शन के द्वारा निकालने का। अगर आप चाहें तो ये ज्वाइंट, जैसे हमने पिछले वीडियो में, जो हमने इस वीडियो में रिफर किया हुआ है, उस वीडियो में हमने इस ज्वाइंट मास फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में लिखा था, और ये हमारा x का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ गया था मार्जिनल, और ये हमारा y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ गया था। अब अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसमें से किसी का भी निकालना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये लिखा हुआ है y गिवन x गिवन y, तो हम क्या करेंगे, x गिवन y में ये जो, जब x गिवन y करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, मार्जिनल ऑफ y। अब मार्जिनल ऑफ y का हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। अब इन तीनों वैल्यू के लिए हमें x का कंडीशनल मास फंक्शन अलग अलग मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसी टेबल में इस 3/8 से इसको और इसको डिवाइड कर दिया। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू -1। अगर हम इस 2/8 से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू 0। और अगर इस 3/8 से हम इस कॉलम में डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा कंडीशनल मास फंक्शन ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर हम 1/4 से इस रो में डिवाइड कर दें, तब किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा, तब हमको मिलेगा y का कंडीशनल मास फंक्शन व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कंडीशनल मास फंक्शन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीज जो हमने वहां ऊपर लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और मैंने केवल एक के लिए यहां निकाल के रखा हुआ है। 3/8 से डिवाइड किया, 3/8 से डिवाइड किया, अब इसका सम आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि यह एक मास फंक्शन बन गया। सिमिलरली यहां और यहां पर यही रिजल्ट हमने आपको ऊपर दिखाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से भी निकालेंगे तो कोई एरर नहीं है, और इसी तरह से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन y गिवन x भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे वो आप चुनिए। अब मैं कुछ पिछले वीडियो में भी कुछ एक्सरसाइज दिया था आपके लिए, इस वीडियो में भी मैं आपको दे रहा हूं। एक्सरसाइज क्या है कि राइट ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई डिफाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड ऑब्टेन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस। क्वेश्चन क्या है कि एक फेयर कॉइन को हम टॉस करते हैं इंडिपेंडेंटली 3 बार। 2 रैंडम वेरिएबल बनाया गया है इस एक्सपेरिमेंट पर। पहला है x, ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। जो हम टॉस करने के बाद जो तीनों पे हमको रिजल्ट आए, हाँ, चेहरों के, हाँ, उसमें नंबर ऑफ हेड क्या है। y डिनोट्स नंबर ऑफ टेल बिफोर फर्स्ट हेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने तीनों फेंका तो आपको हेड 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 मिला। अब इसमें नंबर ऑफ हेड 3, तो x की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ टेल बिफोर फर्स्ट हेड। तो हेड 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 में पहला क्या है, हेड आ गया है। अब इसके पहले कोई टेल आया कि नहीं, कितना आया, यही 9 y है तो 0 आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा दूसरा आउटकम है टेल हेड हेड। तो फर्स्ट हेड कब आया, सेकेंड टाइम में। तो नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड 1 है। इस तरह से आपको y की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको ज्वाइंट पीडीएफ लिखना है, ज्वाइंट पीएमएफ लिखना है, मार्जिनल निकालना है,
और ये एक्सपेक्टेशंस निकालने हैं। दूसरा एग्जांपल है कि ए फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं परिवार में। एक्स कहा गया है कि डिनोट करिए कि परिवार में लड़कों की संख्या, वाई को डिनोट किया गया है कि लड़कों की संख्या इन एक्सेस ऑफ गर्ल। और फिर इससे आपको ज्वाइंट मास फंक्शन लिखने को कहा गया है और एक्सपेक्टेशंस वगैरह निकालने के लिए कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालने को कहा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं। 3 बॉल आप निकाल रहे हैं एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से। एक्स है नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन सिलेक्शन, वाई है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन सिलेक्शन, मतलब वो जो 3 बॉल निकले हैं उसी में नंबर ऑफ रेड एक्स है, नंबर ऑफ ब्लैक वाई है। अब आपको एक्स वाई का ज्वाइंट मास फंक्शन लिखना है, मार्जिनल्स निकालने होंगे क्योंकि आपको कंडीशनल निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आशा है आप जरूर करेंगे, और नहीं अगर समझ में आता है तो पूछेंगे। तो अब मैं अपना वीडियो यहाँ बंद करता हूँ। हाँ, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा, या आपको कहीं न कहीं से कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन वीडियो को लगातार देखें, पूरा का पूरा देखें, हाँ, जिससे कि कहीं कोई चीज मिस ना हो जाए। हालांकि ये आदत है कि हम जल्दी स्किप करना चाहते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन इतना स्किप करें कि कुछ आपका मटेरियल छूटे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनः देखने के लिए। आशा है कि ये चैनल आपको जरूर कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा होगा। हो सकता है कि आपको स्टेटिस्टिक्स से जो कम डर हो वो कम हो। ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम स्टेटिस्टिक्स का भय लगे। तो धन्यवाद। और पुनः